नमस्कार आदाब दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के और नागरिकता संशोधन कानून के लिए आगे की रणनीति को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आप सभी जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार ने बना दिया है, लेकिन अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सका है और आगे क्या इस कानून को लागू किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। आगे हम आपको उनके बयान को सुनाएंगे और इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो लोग हैं उनकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक और बड़ी मांग कर दी गई है। अभी तक लुलु मॉल में आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से विवाद चला और लुलु मॉल को लेकर के ये लोग विवाद कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। किस तरह से इसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। जो तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे वो आ रही है दोस्तों उज्ज्वला योजना को लेकर के। उज्ज्वला योजना जिसके तहत गरीबों को सिलेंडर बांटे गए थे, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस सिलेंडर बांटने की जो अब ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कई बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज करने वाले हैं। किस तरह से इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश में जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है इस पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून बना दिया गया है, लेकिन इसको लागू करने की जो योजना है उस पर मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। कभी भी जब सरकार से पूछा जाता है कि ये सब क्यों नहीं हो पाया, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, तो सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से इसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, नियम बनाए जा रहे हैं और आगे बहुत जल्द 5 से 6 महीने के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। खैर, ऐसे कानूनों की शायद जरूरत है या नहीं हमारे देश में, ये सरकार ही जाने। लेकिन यहां पर फिर से एक बार गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सामने आया, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस खबर को देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। अमर उजाला वालों ने छापा है, लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया है कि कोरोना की एहतियाती खुराक का काम पूरा होने के बाद नागरिकता कानून यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियम बनाए जाएंगे। शाह ने मंगलवार को बंगाल से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है। दरअसल अधिकारी अमित शाह से मुलाकात के दौरान नागरिकता संशोधन कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग भी उन्होंने की थी और इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये जो कोरोना पर बूस्टर डोज का काम, उस पर जो काम हो रहा है, इस वजह से जो है नागरिकता संशोधन कानून के जो यानी कि लागू करने का प्रावधान है वो फिलहाल पेंडिंग है और बहुत जल्द ये पूरा काम जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि देश में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाएगा, इसके लिए थोड़े दिन का और टाइम लगेगा। संसद में दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी भी इसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है लखनऊ से, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों की तरफ से लुलु मॉल के बाद एक और नई मांग की गई है। यहां पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से, पहला वीडियो देखिए उसके बाद उसकी चर्चा करें। कहना है कि हमको मंगल पे छुट्टी दी जाए, मंगलवार को, क्योंकि तमाम ऑफिसेज जो इतवार को बंद रहते हैं तो मंगल को उनके पेरेंट्स जाके बैंक के काम है, बिजली विभाग के काम है, तमाम जो विभागों के काम है वो कर सके। और हिंदी में हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, गुरुकुल खोले जाए। इसके अलावा हमारी जो मांगे हिंदू कैलेंडर लागू किया जाए जिससे हिंदू तिथियों को हमारे हिंदू बच्चे जाने। तो इस प्रकार से 5 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर के हम, और हाँ, संस्कृत टीचरों की भर्ती की जाए जिससे हमारे बच्चे अपने ग्रंथों को पढ़ सके, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है अवधि में है, ये
संस्कृत में है, तो जब वो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए नहीं जाएंगे, उस पर जोर नहीं दिया जाएगा तो धर्म। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से अब ये मांग की गई है योगी सरकार से, खासकर मोदी जी से, यानी केंद्र सरकार से, कि देश में अब हिंदू कैलेंडर लागू हो। इसके साथ साथ दूसरी मांग, हिंदुओं को मंगलवार को छुट्टी मिले। तीसरी मांग, गुरुकुल खुलने चाहिए। चौथी मांग, संस्कृति शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। ये जो है 3 से 4 मांगों को लेकर के ये अब एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं। वैसे इनकी मांग हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत काफी दिनों से चल रही है, लेकिन इनके सपने अभी तक अधूरे हैं। लेकिन अब इन्होंने देश में हिंदू कैलेंडर और हिंदुओं को मंगलवार को छुट्टी, गुरुकुल खुलने चाहिए, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती को लेकर के ये नया जो है मामला और बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई है। इससे पहले इनको लुलु मॉल में जो है लगा दिया गया था कि उस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आप विवाद करिए, और जब योगी जी ने खुद सख्त चेतावनी इनको दी तो ये ठंडे पड़े थे। लेकिन उसके बाद अब इन्होंने फिर से एक बार जो है ये नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इनके मुंह से देश में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है जो लगातार धराशायी होती जा रही है, इस पर एक शब्द भी नहीं निकलता है। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उस पर भी इनके मुंह से कभी भी आप एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हाँ, इनका एक ही एजेंडा रहेगा, बस हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, यानी कि इनकी दादागिरी चलाने का मौका इनको दे दिया जाए। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है उज्ज्वला योजना। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक स्कीम चलाई, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीबों को सिलेंडर बांटे गए और यह कहा गया कि हर घर में चूल्हा जलने का मौका मिलेगा और जो महिलाएं बेचारी लकड़ियां जला जला करके परेशान हैं, फूंक फूंक के चूल्हे को परेशान है, उनको अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस उज्ज्वला योजना की अब पोल खुल गई है। किस तरह से मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। न्यूज 24 के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। उन्होंने लिखा है, उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी नहीं कराया सिलेंडर रिफिल। यानी कि मोदी जी ने जिस मकसद से लोगों को सिलेंडर बांटे और उसके बाद से जिस तरह से सिलेंडर की जो कीमत है, जो प्राइस है वो बढ़े, उसके बाद से लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिलेंडर सिर्फ एक बार जब मिला उनको तभी उन्होंने भरा, उसके दोबारा भराया ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्कीम का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है। 7.67 करोड़ लाभार्थियों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में इसको लेकर के बाकायदा जवाब दिया और उन्होंने अपने जो है यानी कि बयान में ये बातें कही हैं। अब आप बताइए, उज्ज्वला योजना को लेकर के जो बखान सरकार उड़ा रही है, जो बखान बता रही है, क्या उसका असर इस तरह से देखने को मिल रहा है? आप सोचिए, 1,000 1100 रुपए का सिलेंडर गरीब कहां भरा पाएंगे बेचारे। उनके 1100 रुपए में तो उनका 1 महीने का खर्चा चल जाएगा। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।